हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बीजगणित से संबंधित होगा, यानी कि कुछ दिनों तक दोस्तों अपना बीजगणित चलेगी। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, करीब 15 से 20-25 दिन भी लग सकता है इसमें दोस्तों। 15 से 18 घंटे तक की क्लास जा सकती है, तो आप धैर्य बनाकर पढ़ते रहिएगा। हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें बीजी व्यंजक भी देखेंगे, द्विघात समीकरण भी देखेंगे और समीकरण के हल, निकाय, सब प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने वाले हैं हम। घातांक से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी देखेंगे और प्रमेय भी कुछ देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा कि हमसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से करीब मैं 1 या 2-3 टाइप तक के क्वेश्चन आपको आज करा दूँगा। फिर इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अपन हर टाइप वाई टाइप क्वेश्चन करते रहेंगे। तो देखिएगा हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं कोई भी पहले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं दोस्तों। अपना टॉपिक क्या रहेगा? बीजगणित का, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा। ये दोस्तों कुछ दिनों तक, खूब लंबे समय तक चलने वाला है। देखिए पहले टाइप में हमारा क्वेश्चन कैसा बनता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे दिया गया हो यदि आपको x + 1/x = 2, तो अपन को कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न में x = 1 रख कर के सॉल्व करना है, 1 रख कर हल करना है। ये मैं आपको नोट डाल के लिख रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। अब वो कैसे, देखिएगा वो कैसे आता है, तो मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूं कि ये कैसे निकल के आया है। देखिए जैसे लिखा है इसमें x + 1/x। मैं आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट सहित बताता रहूँगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सबको सॉल्व नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि x = 1 क्यों रख करके हल करते हैं, x ये 1 के बराबर क्यों आया है। तो देखिएगा यदि इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा x² + 1 और ये उस साइड चला जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² - x, इसी प्रकार -x + 1 = 0। तो इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 के जोड़े बना करके। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x - 1 का यहाँ से, तो x - 1 = 0। जब दोस्तों मैं द्विघात समीकरण बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा ये ऐसे मूल कैसे निकाले जाते हैं। अभी के लिए आप वैसे भी आप सब जानते हैं, तो थोड़ा सा आप समझते हुए चलिए। तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर कितना आया? 1 आया। तो x का मान कितना रख करके सॉल्व करना है हमें? +1 रख करके ही सॉल्व करना है। जैसे आपसे देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन की भी मैं चर्चा कर लूँ। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, इस प्रकार से लिखा होगा, यदि x + 1/x = 2 हो तो x की पावर 17 + 1/x की पावर 18 का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं इसी में 2-4 क्वेश्चन दे दूं और पूछ लूँ आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मैं बना रहा हूँ, x की पावर 50 - 1/x की पावर 51 लिख दूँ मैं। इसका मान भी आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन भी मैं दोस्तों किसी भी टाइप का क्वेश्चन लिख सकता हूँ। देखिए जैसे 15x³ + 2x² - 3x की घात कितना लिख दूँ मैं? 5 लिख दूँ और -2। इसका भी आपसे मान पूछ लिया गया। देखिए 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको भली भांति तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने बताया आपको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। जब आपको इस प्रकार से कंडीशन दे दी जाए x + 1/x = 2, तो आपको प्रश्न में कितना रखना है? x की जगह मान
1 रखना है तो देखिएगा पहले प्रश्न का आंसर मैं निकाल रहा हूँ। x की पावर 17 है तो x की जगह हमें कितना रखना है दोस्तों, 1 रखना है। तो x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 की पावर 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/1 की पावर 18, इस प्रकार से 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमसे बहुत पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है। देखिए इनमें तो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब दूसरे प्रश्न का आंसर देखिएगा, कुछ नहीं, x की जगह 1 रखिए तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 50 और यहाँ से 1/1 की पावर 51 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा, देखिए 1 की पावर 50 का मान 1 और ये माइनस 1 की पावर कितनी भी हो तो भी उसका मान 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा तीसरे प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे। x की जगह 1 रखना है तो 15 इंटू x की जगह 1 रखा, पावर 3 की हमने, इस प्रकार से 2 इंटू x की जगह 1 रख देंगे और यहाँ पर पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर -3, x की जगह 1 की पावर 5 -2, इसको सॉल्व करना है तो इसका मान 15 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 -2 तो 5 ये हो गया और 17 ये हो गया। तो कितना आ जाएगा आंसर, 12 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यदि इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बनाना होगा इसी को, तो देखिए उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं वैसे क्वेश्चन भी आपको करा दूं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझते हुए भी चल सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आगे जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। देखिएगा इसी टाइप में और क्वेश्चन सेम दोस्तों टाइप यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा और कुछ नहीं है। बस आप तो कॉन्सेप्ट यदि समझ चुके हैं तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसको थोड़ा सा यदि घुमाया जा सकता है तो वो किस प्रकार से घुमा कर के क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए, यदि m-2, यदि कितना लिख दूं मैं यहाँ पर, m-2 प्लस 1/m-2 बराबर, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 2 हो तो आपसे देखिएगा क्या मान पूछ लिया गया, m-2 का होल पावर 11 प्लस 1/m-2 का होल पावर 11 का मान आपसे क्या कर दिया गया, पूछ लिया गया। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा कंडीशन को चेंज किया गया है। वहाँ पर x होता था, यहाँ पर m मान लिया गया है, तो ये अपन इसको x के बराबर ही रख सकते हैं, यानी कि ये x हो गया। उसी प्रकार से ये लिखा गया है तो x प्लस 1/x बराबर 2 हो गया। जो आपने इसको देखा है तो मैंने बताया था कि x की जगह हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो यदि हम इसको पूरा को x माने तो इसकी जगह पे 1 रख दें तो देखिए यहाँ से हम m का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमारा m का मान आ जाएगा तो उसमें रख करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये m-2 बराबर, ये किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि ये x के बराबर है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो m की जगह हमें कितना रख करके सॉल्व करना होगा, 3 रख करके। अब कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें मान रखिए, m की जगह 3 रख दीजिए, -2 का पावर 11 प्लस 1/3 -2 का होल पावर 11। तो यहाँ से 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ से भी 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा। तो भी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों, 2 ही इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि मैंने कहीं इसमें गलती की होगी तो आप इसको एक बार देख भी सकते हैं, शायद मैंने सही ही किया होगा। m की जगह 3 रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ऐसा ही और क्वेश्चन कैसा इसमें पूछा जा सकता है। यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ दूं मैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लूं, जैसे 7m³ - 3m² प्लस 9। तो इस प्रश्न का आंसर आपसे पूछ लिया गया। तो देखिएगा आप यहाँ से m का मान
निकाल चुके हैं, तो m की जगह कितना रखना है 3, तो 7 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 27 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 27 प्लस 9, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49, 14, 4, 18 माइनस 27 प्लस 9, तो यहाँ से माइनस का 18 बचेगा, तो घटा देंगे, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से कितना जाएगा दोस्तों, 8 जाएगा, तो 1 बचेगा, क्योंकि 18 हमें घटाना है, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ से 1, तो 171 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है जो मैंने इसको इस टाइप के क्वेश्चन को बताया, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंदी हमें बनाना होगा, तो इसी क्वेश्चन को और कैसे लेंदी बनाया जा सकता है उसकी भी हम चर्चा कर लें, और किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ये दोस्तों आपको समझते हुए चलना है। देखिएगा, मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, जैसे यदि m प्लस 5 प्लस 1/m प्लस 1 बराबर 6 लिख दूँ हो, तो आपसे कोई भी दोस्तों वैल्यू पूछी जा सकती है। कितना मैंने लिख दिया, m प्लस 5 प्लस 1/m प्लस 1 बराबर 6 हो, तो देखिएगा 7 क्वेश्चन पूछा गया, तो 7m की पावर 99 माइनस 2m की पावर 10 प्लस 3 इतनी की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। तो देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, तो इसको सेम बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर m प्लस 5 है, तो यहाँ भी m प्लस कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। या तो ऐसा करिए दोस्तों, ये m प्लस 1 है, तो इसको भी m प्लस 1 के बराबर ही रखना पड़ेगा, तभी हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट बन पाएगा। तो हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज किया जा सकता है, तो इसको m प्लस 1 बनाइएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यदि मैं इसको लिख दूँ m प्लस 1 लिख दूँ, कितना लिख दूँ, m प्लस 1, और यहाँ से ये तो लिखा ही है 1/m प्लस 1। तो देखिएगा, इसमें 1 किया है, तो ये 5 था, इसमें कितना कम हो गया, 4, तो ये 4 क्या हो जाएगा, उस साइड घट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए, ये वही फिर से फॉर्मूला बन चुका है। इसको यदि हमें x माने, तो इसकी जगह हमें कितना रखना होता है, 1 रखना होता है, तो m प्लस 1 की जगह कितना रख दूं, मैं 1 रख दूं, और यहाँ से m की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब m का मान कुछ नहीं दोस्तों, इसमें हमें पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो m की जगह 0 रखेंगे, तो ये मान भी 0 हो जाएगा, और ये मान भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन कहो तो मैं एक क्वेश्चन और आपको करा दूं, तो और अच्छे से क्लियरिटी आ सकती है, और नहीं तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। फालतू समय को बर्बाद करने से कुछ नहीं अपन को मिलेगा, सीधे अपन अगले टाइप की चर्चा करेंगे। कहो तो दोस्तों ठीक, कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन और आपको कराए दे रहा हूँ। देखिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करा दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम अगला टाइप चेंज करेंगे, दूसरा टाइप के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब दोस्तों हम बीजगणित को भी बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, जैसे मैं लिख दूँ, यदि m प्लस 6, m प्लस कितना लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया, और लिख दूँ आगे 1/m प्लस 2 प्लस 1/m प्लस 2 बराबर 2 हो, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ ली गई। देखिएगा, बहुत अच्छा सा मैं क्वेश्चन लिखूँगा यहाँ पर। आपसे यदि पूछ लिया जाए m प्लस 2 का होल पावर 11 प्लस 1/m प्लस 2 का होल पावर 11 का मान पूछा गया, तो
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अभी मैंने जस्ट बताया है आपको कि इस मान को दोनों को सेम रखना पड़ेगा। तो हम इसमें कुछ चेंजेज कर नहीं सकते, इसमें चेंज किया जा सकता है। तो देखिए फिर से बता दूं, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या बना दूंगा मैं, m+2 बना दूंगा। तो इसमें कितना कम हो गया है, 4। तो 4 को अलग से लिख दूँ मैं। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँ। यहाँ से 1/m+2 हो गया और यहाँ से ये 2 तो लिखा ही है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से m+2 हो जाएगा और यहाँ से 1/m+2 हो जाएगा। इसको दोस्तों यदि हम -2 कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो वो टाइप ही चेंज हो जाएगा। तो इसको माइनस थोड़ा 2 कर लीजिए, 1/m+2 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये -2 है तो ये -2 होगा और साइड गया तो ये -4, ये दोस्तों प्लस ही रहेगा। तो -2 हो गया। ये तो टाइप ही चेंज हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, हमसे क्वेश्चन को ही लिखने में कहीं गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं। इसको देखिए दोस्तों मैं मैनेज कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पर 2 की जगह कुछ चेंज कर दूँ, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बनाना है मुझे, यहाँ पे मैं यदि 6 लिख दूँ तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और ये 4 उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अभी उसी टाइप का क्वेश्चन बन चुका है और यहाँ पर हम कितना रखते हैं, इसको x मानते हैं ना, ये दोस्तों x है तो इसकी जगह पे 1 रख करके हल करते हैं। तो m+2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से -1। तो m की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे, -1। तो इसमें दोस्तों हमें m की जगह कितना रखना है, -1 रखिएगा। तो -1 + 2 का होल पावर 11 + 1/-1 + 2 का होल पावर 11। अब देखिएगा यहाँ से ये माइनस, ये +1 बचेगा तो 1 की पावर 11 और यहाँ से ये प्लस और इसमें भी प्लस का 1 ही बचेगा तो 1 की पावर 11 तो भी 1 ही आएगा। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते थे, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। मैं नेक्स्ट टाइप की चर्चा करूंगा, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा यहीं पर मैं दोस्तों अगले टाइप की चर्चा कर दूं। नेक्स्ट टाइप अभी ये दूसरा टाइप है। इस प्रकार से हमें x + 1/x बराबर, अभी तक +2 दिया जा रहा था, अब हमें यदि -2 दे दे तो क्या करेंगे, यदि x + 1/x बराबर -2 हो तो x बराबर हमें कितना रखना है, -1 रख करके सॉल्व करना है। इसको भी समझ लीजिए कैसे आया, जैसे इसको सॉल्व किया था ऐसे इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कहो तो मैं करवा दूं, नहीं तो दोस्तों आप इतने समझदार हो चुके हैं कि कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। x + 1/x बराबर -2, इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1 बराबर -2x। तो x + 2x + 1 बराबर 0। तो ये a + b का होल स्क्वायर बन गया है। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ से 1 आ जाएगा। तो x की जगह हमें कितना रख करके सॉल्व करना है, -1 रख करके। ये दोस्तों इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस, इसमें x बराबर -1 रखना है, उसमें x बराबर 1 रखना था पहले टाइप में। तो ये सब आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा और पहला टाइप जो मैंने लिखाया था उसको भी याद करेंगे तो हमें कम समय में जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूँ, फिर इसके बाद दोस्तों इस टाइप को भी ख़त्म कर देंगे। आपसे देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, मैं यहीं पर लिख दूँ, यदि x + 1/x बराबर -2 हो तो देखिए पहला क्वेश्चन लिख दूं मैं, x की पावर 17 -1/x की पावर 19, इतने का मान पूछ लिया गया पहला क्वेश्चन। दूसरा भी पूछ लूँ मैं, x की पावर 18 -2x² + 3x की पावर 7, इतने का मान। देखिए 2 क्वेश्चन के माध्यम से ही आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिएगा मैंने बताया जब आपको इस प्रकार से दिया जाए x + 1/x बराबर 2 तो कितना दिया है, x + 1/x बराबर
2 दिया है तो हमें x की जगह कितना रखना है, -1 रखना है। तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए, x बराबर कितना रखना है, -1 रख करके सॉल्व करना है। तो देखिए x की जगह -1 रखिए तो -1 की पावर 17 हो गया, यहाँ से -1/-1 की पावर 19 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर कैसी है, विषम है। तो आंसर अपनी जो पावर खुलेगी वो किस में आएगा, माइनस में मान आएगा। इसी प्रकार ये भी मान माइनस में आएगा, और जब ये माइनस होगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिएगा मैं इसको यहाँ लिख दूँ। तो पहले दोस्तों हम दोनों क्वेश्चनों को, कोई बात नहीं मैं लिख दे रहा हूँ। यदि माइनस की पावर, देखिएगा यदि -1 है, इसकी पावर कैसी है, सम है, तो इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसकी घात कैसी होगी, पॉजिटिव, इसका मान खुल करके। और इसमें माइनस की पावर में यदि विषम है तो जब इसका मान आएगा तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए विषम है तो मान कैसा आया, नेगेटिव में। ये भी मान कैसा आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि घात कैसी है, विषम है। अब दूसरे प्रश्न का आंसर देखिए। तो दूसरे प्रश्न में भी हमें क्या रखना है, x बराबर -1, तो -1 की पावर 18 और -2 इंटू -1 लिख दूंगा यहाँ पर, और 2 घात है तो 2 लगा दिया, +3 इंटू x की जगह -1 की पावर 7। बस कुछ नहीं, इसमें -1 की पावर सम है तो आंसर कैसा आएगा, प्लस का 1, और ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए ये माइनस 5 और ये प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस का 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। यदि मैं लिख दूं, देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन बना दूं, उस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे भी क्वेश्चन बना करके हमसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं 1-2 क्वेश्चन की और चर्चा कर लूं, फिर इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। जैसे मैं लिख दूं कोई भी क्वेश्चन, यदि m+1/m+2, यदि m+1/m+2 बराबर -4 हो तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ ली गई, m+2 का होल पावर 10, m+2 का होल पावर 10 लिख दूं मैं। और फिर इसके बाद 1/m+2 का होल पावर 11 का मान पूछ लिया गया, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों मैं इसी में पूछ लूँ तो दोनों क्वेश्चन एक साथ समझा सकता हूँ मैं। जैसे 2m² - 3m+1, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर यदि -2 हो, या ये दोस्तों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पहले तो इसको देखना है, हमें सेम बनाना पड़ेगा, तभी उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने बताया इसमें से डिनोमिनेटर को तो दोस्तों आप चेंज ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप न्यूमिनेटर को ही चेंज करें। तो इसको चेंज कर देंगे, आपको दिया गया है m+1/m+2 बराबर -4। तो देखिए यहाँ पर मुझे +2 बनाना होगा, तो क्या कर दूँ मैं, m+2 कर दूँ। यानी कि मैंने इसमें क्या किया है, 2 जोड़ा है तो दोनों पक्षों में ही 2 जोड़ के मुझे चलना पड़ेगा, या इसमें 2 जोड़ा है तो 2 घटाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ +2 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में कितना किया है मैंने, 2 को जोड़ दिया है। तो यहाँ भी m+2, और जब मैं यहाँ भी दोस्तों कितना जोड़ दूँगा, 2 जोड़ दूंगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -2 बचेगा। अब देखिए ये उसी बेस का बन चुका है। यदि हम इसको x समझ लें थोड़ी देर के लिए, तो इसकी जगह हम कितना रखते हैं, जब -2 होता है तो -1 रख करके ही हम सॉल्व करते हैं। तो m+2 बराबर कितने के बराबर, ये -1 के बराबर। तो m बराबर ये -3, तो m की जगह कितना मान रखेंगे दोस्तों, अपन 3 रखेंगे। तो इसमें रखिएगा मान
पहले प्रश्न का आंसर निकालने के लिए देखिए m की जगह कितना रख दूँ मैं, माइनस का 3 प्लस 2 का होल पावर 10 लिख दिया। इसी प्रकार से प्लस 1/-3 प्लस 2 का होल पावर 11। तो देखिए यहाँ से कितना बचा, माइनस का 1, तो -1 की पावर 10 हो गया। और यहाँ से प्लस 1/, यहाँ से भी -1 की पावर 11। ये पावर सम है, तो इसका आंसर कैसा आएगा, +1 आ जाएगा। और इसका नेगेटिव है तो माइनस का नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का आप देखिएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर निकालने के लिए हमें m की जगह कितना रखना है दोस्तों, माइनस का 3 रखना है। तो 2 × माइनस का 3 का होल पावर कितना है, 2 लिख दिया। -3 × और यहाँ पर भी -3 प्लस 1। तो यहाँ से देखिएगा ये +9 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और ये भी +9 हो गया, +1 हो गया। तो 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो पहले तो आप इसको दोनों को सेम बनाइएगा, यानी कि पहले पद को और दूसरे पद को, फिर इसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। यदि आपने मेरी सभी बातों को अच्छे से धैर्यपूर्वक तरीके से सुना होगा तो आपके ऐसे क्वेश्चन करने में दोस्तों कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब इस टाइप के हमसे क्वेश्चन कितना भी लेंदी बना करके पूछ सकता है, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज 2 टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ा है। पहला टाइप +1 रख करके हल करना है और दूसरा टाइप -1 रख करके हल करना है। अब हम धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-3 टाइप दोस्तों निपटाते हुए चलेंगे। अगले टाइप की हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको दोस्तों क्लासें अच्छी लग रही हों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।